ये पाकिस्तान अगर सूबा सिंध है तो हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का है, अगर बलोचिस्तान है तो हजरत बाबा अब्दुल रहमान का है, और अगर पेशावर है तो वो सूफिया का है, और अगर ये धरती पंजाब है तो ये दाता अली अजमेरी की है, ये बाबा फरीदुद्दीन की है। इसमें किसी गद्दार को कब्जा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं मिलेगी। और हम वो लोग भी नहीं जो चुप करके अंदर सोते रहे, कौम जो करती है करती रहे, हमें परवाह नहीं ना, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बंदा ना समझे कि इन्हें होश नहीं, इन्हें पता नहीं, हमें सारा कुछ ही आता है। फिर अगर कल को कोई मुमताज कादरी पैदा हो गया तो शिकवा ना करना, कल को कोई फिर से आमर चीमा निकल आया तो शिकायत ना करना, याद रखना। तो मेरे भाई खोल के बोले या नबी रसूल के वो तो ये मशवरा जज़ाक, तो ये तुम्हें मशवरा है। मेरी बात सुनिए, याद रखें, ये लोग बाद में पछताते हैं, फिर मुनाजरे कराते फिरते हैं, उसने सही किया कि गलत किया, फिर इन्हें होश आती है बाद में, फिर इनके हवारे निकल निकल के मैदानों में दलीलें देते हैं। इसलिए हमारा मशवरा है इन्हें कि ये अपनी हद में रहें, और जो काम तुम्हारे जिम्मे, मैंने कहा ना तुमने बड़ा लूटा, ये कौम रोज तुम्हें मौका देती है लूटने का, ये मौका देती है, तो तुमने दौलत लूट के पेट नहीं भरे, अब ईमान लूटने के चक्कर में आ गए हो। याद रखो, मुसलमान गुनाहगार हैं, गद्दार नहीं है। तुम्हें दौलत लूटने का तो शायद मौका मिल गया है, पर ईमान लूटने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको लगाम दो। और वैसे भी कुत्ता जो पालतू होता है ना, उसको घर के अंदर संगली से बांध के रखना चाहिए। ये तुम्हारे बूट बूट चाटते हैं, भौंकते हैं, तुम्हारे हक में वजारतें लेते हैं। हमने तो कोई वजारत नहीं ली तुमसे, और ना हमें शौक है इसलिए कि मिंबरी क्या करनी है जिसको मिंबर रसूल अता कर दिया जाए, उसने क्या करनी है ये मिंबरियां, इसको पक्का पक्का मिंबर रसूल दे दिया जाए। तो इसलिए इससे बाहर आओ। मैंने कहा बड़े बड़े नमरूद, फिरौन, कारून दफन है, तुम्हारा भी नाम तक नहीं होगा, बिल्कुल नाम नहीं होगा। इसलिए हमारा मशवरा, और आप लोग भी आए ना ये अगले साल, तो इनको खड़ा करके पूछ लेना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का तुमने MPM बनना है, पहला कलमा ही सही सुना दो। चलो खुदा का वास्ता यही बता दो कि तुम्हें नमाज भी ढब से आती है कि नहीं। और आपकी मौज है, आप बिठा लेते हैं सर पे, क्या करें, समझाने वाले मुफ्त गुनाहगार हो गए और बहकाने वाले सब तुम्हारे यार हो गए। इसलिए ये छेड़ते हैं जानबूझ के, और फिर जब कोई मुमताज कादरी अलैहि रहमा पैदा होते हैं, फिर इन्हें दुश्वारी होती है, फिर इनका जीना मुश्किल हो जाता है। ये मौका देते हैं, पता नहीं किसके एजेंडे पे अमल कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, मैंने पिछले जुमे फिर मेरा सवाल है कि मैं पूछता हूँ, इस आदमी को जरूरत क्या है खत्म नबूवत पर बात करने, जब उम्मत मुस्लिमा के मुतफिक का फैसला है कि मरज़ई काफर, असेंबली ने बिल पास कर दिया कि मरज़ई, उनको अक़लियत करार दे दिया, और जब से वो अक़लियत बने ना हमने उनकी इबादत गाह जलाई, ना हमने उनको कब्रों से निकाला, ना हमने, बस ठीक है जैसे ईसाई रहते हैं, यहूदी से किस मुल्क में रहते हैं वो भी रहे, अक़लियत बन के रहे, कोई पर तुम उन्हें खींच खूंच के क्यों करीब करते हो? तुम्हारा क्या जराना है उनके साथ, बताओ तो सही। इन लोगों से इनको चाहिए अपने मुंह में लगाम डालें, और अगर नहीं डालेंगे फिर इंशाल्लाह डाली जाएगी, और बड़ी तगड़ी डलेगी, और फिर ऐसी डलेगी ऐसी डलेगी। सलमान तासीर जब मरा था ना, तो 5-5 लाख रुपया मौलवियों को ऑफर की, जनाजा पढ़ाओ, 5-5 लाख रुपया छोटे छोटे मौलवियों को। और दाता साहब की मस्जिद के खतीब भी सुबाई जो थे वो खतीब थे, मुलाजिम थे, उन्होंने कहा कि ईमान नहीं बेचना, निकालना नौकरी से तो निकाल दो। और बादशाही मस्जिद का मौलवी जिसका पता ही नहीं चलता, कभी किधर चला जाता है कभी किधर, यहाँ तो वो भी खड़ा हो गया, उसने कहा ना ईमान नहीं बेचना। गवर्नर हाउस की मस्जिद का इमाम कहने लगा कि बख्शा जाना ना जाना ये तो रहमत इलाही का मामला है, पर इतना गंदा जनाजा नहीं पढ़ना, इतना गंदा जनाजा नहीं हम पढ़ेंगे। मरने के बाद तुम्हारे जनाजे नहीं पढ़े जाते, तुम्हारी कब्रें खराब होती हैं, किधर है तुम्हारी दौलतें? और वो मौलवी आज तक पता ही नहीं किधर गया जिसने उस गलीज का गंदा जनाजा पढ़ाया। तो भाई अपनी कब्र अशर को, जब जहां तुम्हारे जनाजे नहीं पढ़े जा रहे तो वहां तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए इन लोगों को चाहिए कि अपनी जिंदगी
इस तरह गुजारें कि कुछ ना कुछ मुंह लेके सरवरे कायनात के पास चले जाएं, वरना ऐसा ना हो कि यहाँ भी फिटकार और वहां भी फिटकार। इसलिए हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि शर्म करो और ऐसे बेईमानों को, काले नाग जो तुमने भर्ती किए हुए, इनको निकालो। और अगर तारीफें करवानी हो, तलवे चटवाने हो, तो अंदर कमरों में इनसे चटवा लिया करो। इनसे कहो कि यहाँ हमारी नौकरी करो, बाहर निकल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बारे में गुफ्तगू ना करो। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन के अंदर बड़ा हुस्न और बड़ा जज्बा रखा हुआ है, बड़ा वकार है। हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि खत्म नबूवत के मसले पर कोई सियासतदान गुफ्तगू ना करे। आप तायद करते हैं इस बात की? इस पर कोई सियासतदान, कोई गुफ्तगू? हमारे पास बड़े तमाशे हैं सियासत करने को, बाकी तमाशों पे सियासत करो। ये रसूलुल्लाह की नामूस का मामला है, ये छेड़ने की तुम्हें इजाजत, मुझे समझ नहीं आती।